जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ। अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं किसी चीज के। बिहार शर्मसार हुआ और उसके बाद कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। आज हम मौजूद है राजभवन में, जहां पर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचते हैं दरख्वास्त लेकर के पीड़िता के परिवार के साथ इंसाफ हो। जी हाँ, पीएमसीएच में जो घटा और मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ जो घटा वो बिहार की बच्ची के साथ घटा है। तो इस पर गवर्नर से राजेश राम मिलकर निकलते और हमारी सीधी मुलाकात होती है और सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजेश राम। क्या इंसाफ मिल पाएगा, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में डेथ कर गई और जिस तरह से लोगों को हमने गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है और ये पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम की इस बात में होना चाहिए कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार की जो मंत्री है वो अभी भी सबक नहीं लिया है और कुढ़नी में भी दूसरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ के भी जिला प्रशासन, यहाँ के भी जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया। इसलिए ये शुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पर पहल होने के लिए हमारी मुख्य दो मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार और उनके बच्ची के दो भाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है जो पूरी आश्वासन का भी आश्वासन कितना मिलना चाहिए। गवर्नर साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है। इसलिए मैं पूरी तरह से पहल कर करके मैं बच्ची को परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो भी सकारात्मक जवाब दिया और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, कमीशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता मेंशन करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके इसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी,
बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन, हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं किसी चीज के लिए। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। हमने जो है किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें FIR गैर इरादतन हत्या के FIR होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर, PMCH पर और मुजफ्फरपुर के जो। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।